दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बहू की आमदनी चाहिए तो सहयोग भी करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरुण, एक बार मम्मी जी से बात कर लो, मैं बार बार ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती। निशा तो घर पर ही है, वो सब संभाल सकती है। शिवानी ने अपने पति से कहा, शिवानी तुमको कितनी बार कहा है कि सास बहू के बीच में मुझे मत घसीटा करो। पिछली बार तुम्हारी तरफदारी करने का परिणाम भूल गई हो क्या? तुम मुझे जोरू का गुलाम नहीं कहलवाना है। अरुण ने अपना लैपटॉप एक तरफ रखते हुए कहा, शिवानी और अरुण की शादी को लगभग 4 वर्ष हो गए हैं। शिवानी विवाह से पूर्व ही नौकरी कर रही थी और अरुण दोबारा शिवानी से विवाह। महत्वपूर्ण वजह ये भी थी, अरुण हमेशा से ही अपने लिए कामकाजी पत्नी चाहता था। पत्नी के कामकाजी होने से अतिरिक्त आमदनी हो जाती है और साथ ही घर और दफ्तर के कामकाज से थकी पत्नी ज्यादा किस भी नहीं करती। कामकाजी पत्नी मतलब बैंक में अच्छा बैलेंस और घर में शांति। नौकरी के साथ घर और परिवार संभालना स्त्री की ही जिम्मेदारी है। अरुण भी इसी सोच की घूंटी पीकर बड़ा हुआ था। शिवानी सवे भी यही मानती थी कि स्त्री चाहे कितनी ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए, तब भी घर परिवार को बांध कर रखना उसी की जिम्मेदारी है। पढ़ी लिखी स्त्रियां समान अधिकार आदि की बेकार तथा फालतू बातें कर कर के अपना घर तोड़ लेती हैं। स्त्री कितनी ही पढ़ लिख ले, उसे घर परिवार को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। समझदारी की अपेक्षा हमेशा स्त्री से ही होती है। लड़की को तो हमने पढ़ा लिखा कर बाहर की दुनिया का द्वार दिखा दिया, लेकिन लड़कों को ऐसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ रहना और के साथ साथ उससे जुड़ी जिम्मेदारियों का द्वार दिखाना भूल ही गए। शिवानी और अरुण दोनों ही इसी सोच के साथ बड़े हुए थे, जहाँ घर परिवार की जरा सी भी जिम्मेदारी पूरी न कर पाने पर स्त्री गलानी का शिकार हो जाती हैं और वहीं पुरुष को लगता है कि अन्य स्त्री भी तो नौकरी के साथ अपना घर परिवार संभालती हैं। करियर को लेकर महत्वाकांक्षा रखने वाली लड़की किसी को सुहाती नहीं है। ज्यादातर लोग यही कहते सुनते मिल जाएंगे कि लड़कियों के लिए तो शिक्षिका, नर्स आदि की नौकरी ही सर्वश्रेष्ठ है। नौकरी की नौकरी और परिवार को संभालने का भी पूरा वक्त मिल जाता है। शिवानी सवे भी एक महत्वाकांक्षी लड़की नहीं थी। 4 साल की शादी में वह 40 बार अरुण से नौकरी छोड़ने की बात कर चुकी थी। शिवानी शादी के 1 वर्ष के भीतर ही एक बेटे पल्लव की मां बन चुकी थी। उसे केवल 3 माह का मातृत्व अवकाश मिला था। वह 3 माह का और अवकाश लेना चाहती थी, लेकिन अवैतनिक अवकाश लेने के लिए अरुण ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि इतना लंबा ब्रेक लोगी तो पुरानी पोजीशन नहीं मिल पाएगी और साथ ही काम करने की आदत भी छूट जाएगी। खर्चे तो बढ़ेंगे ही। आजकल महंगाई के जमाने में एक की कमाई से पार नहीं पड़ती। अरुण के विवाह के 2 वर्ष के बाद अरुण के छोटे भाई वरुण का विवाह निशा के साथ हुआ। शिवानी की तरह निशा कामकाजी नहीं थी। निशा के आने के बाद शिवानी भी निशा की तरह घर पर ही रहना चाहती थी, लेकिन अरुण ने उसके नौकरी छोड़ने के निर्णय पर यह कहते हुए सहमति नहीं दी कि वरुण का वेतन मुझसे ज्यादा, इसलिए उसकी पत्नी को नौकरी करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हें है। शिवानी के पर अरुण की बातों का कोई जवाब नहीं होता था या वो देना नहीं चाहती थी।
जवाब तालाब करके वह बात ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने यही सीखा था कि एक जना अगर शुभ हो जाए तो बहस आगे बढ़ती नहीं है। वो शुभ होने वाला एक जना हमेशा वही होती थी, क्योंकि शुभ रहने की सीख हमेशा लड़कियों को ही तो दी जाती है। शिवानी कई बार सोचती कि नौकरी पैसा स्त्री दोहरी मार सहती है। घर वाले और ऑफिस वाले दोनों की ही अपेक्षाओं का बोझ उसे सहना पड़ता है। कई बार सोचती कि इससे अच्छा तो अनपढ़ी रह जाती। उधर सास को हमेशा लगता कि बहू नौकरी के बहाने घर से बाहर मौज मस्ती करने जाती है। निशा भले ही घर पर रहती थी, लेकिन अभी भी घर की ज्यादातर जिम्मेदारियां शिवानी के सिर पर ही थी। आज निशा की शादी को भी लगभग 2 साल होने आए थे, तब भी घर पर होने वाली सत्यनारायण कथा के लिए शिवानी को छुट्टी लेने के लिए बोला जा रहा था। अरुण अपना लैपटॉप बंद करके कमरे से बाहर जा चुका था। अपनी लाचारी पर शिवानी की आंखों से आंसू बरस चले थे। कुछ सोचकर उसने अपने आंसू पोंछी और सासू माँ के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सासू माँ के कमरे से सबकी बातचीत करने की आवाज आ रही थी। अरे शिवानी, मैं और निशा कथा के लिए पीले रंग की गोटा पट्टी की साड़ी पहनेगी। तुम भी अपनी साड़ी तैयार करवा लेना। कमरे के दरवाजे पर शिवानी को देखकर सास सुरबाजी ने कहा, जी मम्मी जी, और हाँ, पूजा के लिए 2 दिन की छुट्टी ले लेना। सुरबाजी ने हमेशा की तरह शिवानी को अपना फरमान सुना दिया था। हर दूसरे व्यक्ति की तरह सुरबाजी को भी यही लगता था कि औरतें नौकरी बाहर घूमने फिरने के लिए करती है, जब चाहे तब उन्हें छुट्टी मिल सकती है या उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। वैसे भी औरतों की प्राथमिकता घर और परिवार ही होना चाहिए, करियर और नौकरी नहीं। करियर और नौकरी जैसे शब्द औरतों के शब्दकोश के लिए बने ही नहीं हैं। ये तो जबरदस्ती शब्दकोश में ठूंस दिए गए हैं। मम्मी जी, आपको वही बताने के लिए आई थी। मैं केवल 1 दिन की छुट्टी ही ले सकती हूँ। कथा की पूरी तैयारी मैंने पूरी कर दी है। तैयारी के लिए कथा से 1 दिन पहले छुट्टी नहीं ले सकती। कुछ रह जाएगा तो निशा देख लेगी। तुमने शिवानी को बताया नहीं? सुरबाजी ने अरुण की तरफ शुभती नजरों से देखा। शिवानी, अभी तो हमारी बात हुई थी। मम्मी जी, वो ने मुझे बताया था मुझे ऑफिस से इतनी छुट्टियां नहीं मिल सकती हैं। आप कहेगी तो मैं भी निशा की तरह घर पर रह सकती हूँ। अपने परिवार और नौकरी में मुझे परिवार ही प्यारा है। मैं ये नौकरी कोई अपनी पहचान या आत्म सम्मान के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन बार बार छुट्टियों के लिए अपने बॉस के सामने हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना मेरे आत्म सम्मान की धज्जियां उड़ा देता है। मेरे परिवार को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। कहना क्या चाहती हो बहू? इस बार ससुर जी नरेंद्र जी ने पूछा। पापा जी, मेरे ऑफिस वालों को लगता है कि यहाँ तो मेरा परिवार मेरी नौकरी से नाखुश है, इसलिए मुझे सहयोग नहीं करते हैं, या फिर मैं अपने परिवार का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेती हूँ और काम चोरी करती हूँ। शिवानी, 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी लेने के लिए क्या कह दिया कि तुम्हारे मन में जो आ रहा बोले जा रही हो? सुरबाजी ने कहा, बहू को कहने दो। मैं तो अपनी बहू को सुपर वुमेन समझ रहा था, जो कि घर और ऑफिस अच्छे से संभाल रही हैं। तुमने पहले कभी कुछ कहा ही नहीं। अरुण का भी यही कहना था कि शिवानी सब कुछ संभाल सकती हैं। ससुर जी ने अरुण पर तिरछी नजर डालते हुए कहा। अरुण के चेहरे के शक पकड़ ने नरेंद्र जी को बहुत कुछ बता दिया था। नरेंद्र जी को वर्षों का अनुभव था, लेकिन उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि औरतें भी थकती हैं। पापा जी, में क्या कोई भी महिला सुपर वुमेन नहीं होती? हम सब महिलाओं की एक सीमा होती है।
मैं आज अपनी वही सीमा बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहले इसलिए नहीं कहा कि आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। शिवानी का गला भर आया था, बहू हम समझ नहीं पाए, उसके लिए हम सबको माफ कर दो। नरेंद्र जी ने शिवानी पर प्यार भरी नजर डालते हुए कहा। शिवानी ने अपने गालों तक लुढ़क आए आंसू पोंछ डाले थे। कमरे में एकदम सन्नाटा सा गया था। अगर हमें बहू की नौकरी से आ रही आमदनी चाहिए तो उसे पूरा सहयोग भी करना होगा। अरुण, तुम तो दफ्तर से आकर एक गिलास पानी तक भी खुद नहीं पीते, फिर हम शिवानी से सब कुछ करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नरेंद्र जी का बोलना बदस्तूर जारी था। पापा जी, मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं है, बस आप सबका थोड़ा सा सहयोग चाहिए, शिवानी ने कहा। बिल्कुल बहू, आज से हम सब तुमको सहयोग देंगे, सुरभा जी ने भी नरेंद्र जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा।